अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। यहाँ से पंडित जी को भेजा जा रहा है कुंडली मिला के मुहूर्त निकलवाने के लिए, और तुम उन्हीं पंडित जी को फोन करके ये बोल रहे हो कि क्यों रिश्ता तय कर दिया। अरे जरा उन पंडित जी के बारे में सोचिए, अगर वो वही मन लेकर वापस चले गए जिस मन से यहाँ से बैठक खाने गए, तो इस शादी को टूटने से ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। माँ, तुम्हारे कमरे में एक अलमारी लगा दूंगा मैं, जिसमें अपने कपड़े, संदूक, जेवर सब वहीं रखना। तब कमरा एकदम साफ सुथरा सुंदर लगेगा। औकात में रहे। अरे अपनी औकात भूल गया तू। अबे वो और होंगे जो तेरी धमकियों से डरेंगे। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। रुक, एक बार आ जा तू, मैं देखता हूं। आ रहा हूं, रुक। अरे रुक भाई, रुक, मैं आ रहा हूं। और देख, तू अपने पूरे खानदान को बुला ले, मैं अकेला आ रहा हूं। अरे हो सके तो अपने पूरे खानदान को बुला। अरे घर में घुस के मारेंगे बेटा। अरे भागा तो मैं मर क्यों ना। हाकिम क्या हुआ, किससे ऐसे बात कर रहे हो? अरे माँ, ये पुराना ठेकेदार है, हमको धमकी दे रहा है। कह रहा है कि अपना भट्टा हटाओ। अब उसकी वजह से कहा हम अपना कारोबार समेट ले। लेकिन भैया, इस समस्या का समाधान बात करके भी तो निकल सकता है। अरे नहीं है मेरे, नहीं। कुछ लोग बंदूक की भाषा समझते हैं, उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। हाकिम, हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे। माँ, हमको जाने दे। नहीं हाकिम, हम नहीं जाने देंगे तुमको। आज अगर नहीं गए ना तो हमारा रॉक खत्म हो जाएगा। हाकिम, तू कहीं नहीं अरे जाएगा। हाकिम सिंह की नाक नीची हो जाएगी। क्या चाहते हो? हाँ? कि इस घर के हंसी खुशी में फिर से आग लग जाए? मेरे बाबूजी के जाने के बाद कैसे कैसे हमने खुद को संभाला। कहीं नहीं जाएगा। देखो माँ, अगर हम डर गए ना तो बहुत फजीती हो जाएगी। हाकिम, तुमको मेरी कसम, कहीं नहीं जाएगा। अपनी कसम क्यों दिला दी? कुछ लोग ताकत की भाषा समझते हैं। अरे उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है, तब बात बनती है। आज अगर हम नहीं गए तो सब हंसेंगे हमने ऊपर। कोई नहीं हंसेंगे। बहू, पानी लेके चल, तू इधर आ, तू चल इधर बैठ यहाँ पे। ऐसे जोश में आके होश मत गवा बेटा, नुकसान तुम्हारा होगा। इनके बारे में सोचा कि मैं इनके बारे में सोच। पता है हाकिम, घर का रौनक तुमसे है। कितना जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। मत कर हाकिम, ऐसा मत कर बेटा। अरे रोना बंद करो माँ, रोना बंद करो, नहीं जा रहे। ठीक है, शादी की तारीख पक्की कर दो। देख लीजिए मैं क्या बनाती हूँ। क्या है बताइए? चिड़िया। चिड़िया ऐसे उड़ जाएगी। अरे बहुरिया। अरे शोभा, लो इस पे बैठो। अरे तुम लोग भी सब्जी काट रही हो? हमने भी अभी तक खाना नहीं बनाया। कहा है कि नैना तो कॉलेज गई है और इसके पापा काम पे, तो हमने सोचा कि इतनी भी जल्दी का है, तब तक जरा हाल समाचार ले ले कि शादी की तारीख पक्की हुई कि ना। हाँ हाँ शोभा,
शादी की तारीख पक्की हो गई है। अच्छा, तो पैसे का इंतजाम हो गया ना? अरे कहाँ चाची, इसी बात का तो रोना है। अब इनका भी LIC का काम चलता रहता तो यही कर देते ना इंतजाम। तुलसी के बाबूजी ने किसी को कहा है इंतजाम करने के लिए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमका तो ये जान के हैरानी हो रही है कि तुलसी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी वो लोग शादी के लिए तैयार कैसे हो गए? तो अच्छी बात है ना चाची जी। हाँ हाँ बहुरिया, बिल्कुल अच्छी बात है। और फिर अपने घर की बेटी कोनो अच्छे घर में जाएगी तो ये तो खुशी की बात है ही है। लेकिन वो क्या है ना, तुलसी को रसोई का काम नहीं आता, बटन लगाना नहीं आता, अरे चाय तक बनाना नहीं आता। बस यही सोच के थोड़ा मन शोभा, चिंता मत करो, धीरे धीरे हमारी बेटी सब सीख रही है। अच्छा, कौन सिखा रहा है? अरे घर में ही सीख रही है, ट्रेनिंग स्कूल जाएगी क्या? रोटी बनाने का काम दिया है, रसोई में है, देखिए क्या बनकर आता है। अच्छा, तो तुलसी रसोई में है। चिड़िया ले लो, चिड़िया, चिड़िया ले लो, चिड़िया। चुप चुप, देखो परत में क्या है। हे भगवान, रोटी बनाने को बोला था, चिड़िया बना के लाई है। चाची, चिड़िया खाओ ना। अरे नहीं नहीं चाची खाओ ना। अरे पागल हो गई हो का? हाँ? हम कौन जंगली दिखाई देते हैं जो हम चिड़िया खाएंगे? चल निकल यहाँ से। मत खाओ, चल लीजिए। चिड़िया ले लो, चिड़िया। बहुरिया, ये कोनो नया डिजाइन का रोटी था का? ये हकीम, अच्छा होगा केदार भाई साहब से शादी के मामले में तुम ही बात करो। नंबर क्या है? तुलसी की माँ, जी मैं जरा रामेश्वर से मिलके आता हूँ। ठीक है। पता नहीं किसका फोन है, नाम नहीं आ रहा। नंबर तो आया होगा ना जी, नंबर तो आ रहा है पर वो नाम नहीं दिखा रहा। बात करके तो देखिए। तो नया नंबर लगता है। हेलो। हेलो, चाचा जी प्रणाम, हम बोल रहे हैं हाकिम सिंह। हाकिम सिंह बोल रहे हैं। खुश रहो बेटा। अरे ईश्वर लंबी उम्र दे। सुना है बहुत बड़े आदमी बन गए हो। अरे सुनकर बहुत खुशी होती है बेटा। भगवान करे तुम्हारे व्यापार में दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति हो। अरे क्या बड़े आदमी चाचा जी, आपके लिए तो हमेशा छोटे रहेंगे। बस आपका आशीर्वाद। और आप लोग ठीक तो हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। और तुम्हारे वहाँ कैसे हैं सब लोग? सब आपका आशीर्वाद। आपको फोन इसीलिए किया चाचा जी कि अगले महीने शादी की तारीख तय हुई है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे बिल्कुल ठीक है, बस आप लोग अपनी सुविधा देख लें। हाँ हाँ, हमारी सुविधा है। हमारे लिए अगले महीने की तारीख बिल्कुल ठीक है। अरे क्या बात है बेटा, तुम हमारे घर नहीं आए? दिल तो बहुत कर रहा था चाचा जी आपसे मिलने का, लेकिन क्या करें, यहाँ कारोबार का ऐसा चक्कर है, मजदूरों की समस्या है। आऊंगा, जरूर आऊंगा, कभी फुर्सत में आऊंगा। तुम्हारी बात सही है, व्यापार पहले है और फिर रिश्तेदारी तो लगी रहेगी जिंदगी भर। अगर आपको तकलीफ ना हो तो कल आप आ जाते हैं यहाँ, कुछ बात करनी है। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है बेटा, मैं आता हूँ अपने बेटे के साथ। वो बात क्या है चाचा जी, मैं और माँ ये चाहते हैं कि शादी से पहले कुछ बातें साफ हो जाएं तो अच्छा रहता है। हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। प्रणाम चाचा। प्रणाम बेटा। क्या बात है जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या कहा हाकिम जी ने? ओ, हाकिम ने कल बुलाया है अपने यहाँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? बात वो नहीं है तुलसी की माँ, मैं वहाँ जाने से परेशान नहीं हूँ। उसने कहा है वो कुछ लेन देन की बात करना चाहता है। चलिए ठीक है, आपने शेखर से बात कर ली ना? टीवी, फ्रिज
मोटरसाइकिल यही ना मांगेंगे। तुलसी की माँ वो बड़े लोग हैं, ये सब चीजें तुम गिनवा रही हो, ऐसी चीजें तो उनके यहाँ वैसे ही पड़ी रहती हैं। तो फिर क्या मांगेंगे वो लोग? बड़े लोग हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, 5, 10 लाख, कुछ भी। देखिए जी, मैं नहीं जानती कि वो लोग क्या मांगेंगे, लेकिन उन लोगों ने हमारी तुलसी को पसंद किया है। तुलसी उस घर में जाएगी तो उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो यही चाहता हूँ तुलसी की माँ, पर उन लोगों ने अगर कुछ ज्यादा मांग लिया तो ये सब मैं कैसे करूँ? दादा दादी, आपको पता है तुलसी बुआ का यही कहीं छुपी है, आपको पता है? वो यहाँ नहीं है बेटा, जाओ कहीं और खेलो। तुलसी बुआ चोर, 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 बुआ चोर। तुलसी, देख लिया ना आपने? मैंने कहा बहू के साथ रोटियां बनाना सीख लो, लेकिन ये लड़की समझे तब ना। पता नहीं इस लड़की की किस्मत में क्या लिखा है। ये तो कल ही पता चलेगा तुलसी की माँ, कि भगवान ने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। दस, 11, 12, 13, 14, 15, क्या कर रही हो? 16, 17 और 5। 17 और 5 कितने होते हैं रिची? 18, 19, 20, 21, 22। ये तो सिर्फ 122 रुपए है। रिची, वो मेहमान जी ने तुझे पैसे दिए थे ना, वो तूने कहाँ रखे? पर वो पैसे मेरे पास नहीं है, वो तो मम्मी ने ले लिए। मैंने तुझे बोला था ना कि तू अपने डब्बे में रखना, क्यों दिए? ये तो कितने कम पैसे हैं। क्यों बुआ, समोसे और कोल्ड ड्रिंक खरीदने वाले हो? अरे नहीं लीची, माँ बाबूजी को देना है मुझे। अरे क्या हो रहा है तुलसी? बाबूजी, ये 122 रुपए है, आप ले लीजिए। अरे ये क्या है? आपको पैसे की जरूरत है ना, इसलिए। ये बहुत कम है, पर वो गोलू और कगनू है ना, दोनों को मैंने 2-2 रुपए दिए थे, मैं उनसे वापस लेके आपको कल दे दूंगी। नहीं तुलसी बेटा, ये पैसे तू अपने पास रख। तेरे बाबूजी के पास पैसे हैं। माँ, बाबूजी माँ को बोलिए ना, पैसे ले लो ना माँ। रख लो ना तुलसी की माँ, इसका मन रखने के लिए सही। माँ बाबूजी आप चिंता मत करो, मैं गोलू कगनू से पैसे लेके याद से आपको दे दूंगी। मैं अपने सर की कसम खा के देती हूँ। नहीं बेटा, और नहीं चाहिए, इतना ही बहुत है। ठीक है, चल लीची, गोलू को याद। कल ही जाना है ना? कहाँ? राम सुबह चाचा के यहाँ। हाँ। सोचा है कैसे क्या करना है? क्या सोचा है? पैसों का इंतजाम कहाँ से करना है? नहीं, अभी नहीं सोचा। तो कब सोचेंगे? बड़े लोग हैं, बड़ा ही मांगेंगे। अरे अब कल देखते हैं ना। मैं तो कहती हूँ कोई जरूरत नहीं है इतने बड़े घर में शादी करने की। आदमी को अपनी हैसियत के हिसाब से काम करना चाहिए। अरे कंचन, अब माँ और बाबूजी की इच्छा है कि वहाँ शादी हो, तो हम क्या कर सकते हैं? उनको तो ना बस अपनी बेटी की पड़ी है। किसी तरह से जमीन जायदाद बेचकर अपनी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, बस। अरे आपको तो सोचना चाहिए, पुश्तैनी जमीन बिक जाने का मतलब है पूरे गांव में आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। और हमारा भी तो एक बेटा है, उसके लिए कल को कोई जरूरत पड़ गई तो? नहीं, मैं नहीं बेचने दूंगी जमीन। अच्छा बाबा, नहीं बेचेंगे। लेकिन वो जो तुम्हारा
जमीन पर 1.5 लाख का फिक्स डिपॉजिट है। देखिए, कह देती हूँ, आइंदा से कभी भी मेरे उस पैसे के बारे में बात में मत कीजिएगा। अरे मेरा सारा काम उसी से तो चलता है। कभी मुझे ब्यूटी पार्लर जाना हो या लीची कभी कुछ मांग लेता है तो क्या मैं बार बार आपसे पैसे मांगती हूँ? नहीं ना? शेखर बेटा। हाँ माँ, अरे आओ बैठो ना। नहीं नहीं बेटा, बैठने का समय नहीं है हमारे पास। तेरे बाबूजी को खाना देना है। हम तो ये कहने आए थे कि कल जाना हो तो लड़के के लिए कपड़ा और माँ के लिए साड़ी ले लेते तो अच्छा होता। लेकिन माँ जी, अभी तो रिश्ता हुआ ही नहीं है। तुम ठीक कह रही हो बहू, पर राम सुबह भाई साहब के घर से पुराना रिश्ता है और फिर ये सुमित्रा बहन जी को भाभी कहते हैं, तो खाली हाथ जाना ठीक नहीं होगा ना। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। ठीक है बेटा। कह तो दिया हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? अरे तुम्हारे पास इतने नए डिजाइन की साड़ियां हैं, कोई एक दे दो ना। मैं उसमें से एक भी साड़ी नहीं दूंगी। वो लोग कुछ भी बोलते हैं और आप कुछ भी सुनते हैं। अच्छा ठीक है, अब कल देखते हैं। तुम खाना लाओ ना। ये अब क्या रह गया? अरे जल का लोटा तुम लाए नहीं? फल की थाली तुम लाए थे ना? अंदर ही रह गई होगी। ऐसे कैसे हो सकता है? फल की थाली, पूजा की थाली, सारी चीज हम लाके, फल कहाँ चला गया? हे भगवान, आज क्या हो रहा है? तुलसी, मंडली आई है, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी। भागो भागो भागो, छोड़ोगे? मेरे फल चुराओगे तुम लोग? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं आज। रख दिया ना? अरे भाग लेती है, चुराओगे मेरा फल? बुद्धि काकी, क्या हुआ आपको? मोना, मोना देखो ना, बुद्धि काकी को क्या हुआ? बुद्धि काकी उठो ना, बुद्धि का गोलू, दीदी, मोना देखो, बुद्धि काकी को क्या हुआ? गोलू, जल्दी पानी लेके आओ। बुद्धि काकी, मैंने कुछ नहीं किया, वो पता नहीं उनको चक्कर आके वो गिर गई। अब बुद्धि काकी, बुद्धि काकी उठो ना। हाँ, मैं डॉक्टर साहब को बुला के लेके, तुम दोनों यहीं रुको। बुद्धि काकी, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब रुकिए। डॉक्टर साहब रुकिए। क्या हुआ? आपको अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? वो बुद्धि काकी है ना, बहुत बीमार है। तो मुझे दूसरे मरीज को देखने जाना है, मैं अभी नहीं आ सकता। नहीं, आप नहीं जा सकते, वो बहुत बीमार है। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। और एक बात सुन ले, दवाई के और मेरे फीस मिला के 100 रुपए होंगे, है तेरे पास? आप पहले चल के बुद्धि काकी का इलाज तो करिए, मैं आपको पैसे लाके दे दूंगी। पक्का? हाँ पक्का, मैं अपने सर की कसम खा के कहती हूँ, लाके दे दूंगी। ठीक है, चल आता हूँ।
बाबूजी और शेखर भैया? वो तुम्हारे रिश्ते की बात करने गए हैं और शाम तक आएंगे। और बैठो यहाँ पे, ये दाल साफ करो। माँ जी बोलकर गई हैं, अब तुम रसोई में मेरा हाथ बटाओ। और वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है, बैठो बैठो कुछ सीख लो, बैठो। वो मैं बाद में कर दूंगी भाभी, मुझे पैसे चाहिए। क्यों? पैसे क्यों चाहिए? वो बुधनी काकी बहुत बीमार है और डॉक्टर साहब ने बोला कि पैसे के बिना वो इलाज नहीं करेंगे। भाभी पैसे दो ना। नहीं है पैसे मेरे पास। भाभी मैं अपने सर की कसम खा के कहती हूँ, आप पैसे दो ना, मैं बाबूजी से लेके आपको दे दूंगी। अरे कहा ना नहीं है पैसे मेरे पास। अच्छा बहाना है ना काम करने, काम बोलो तो होता नहीं है तुम। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, पैसे के। पता नहीं कब इस बला से छुटकारा मिलेगा। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, पैसे चाहिए। बुधनी काकी है ना बहुत बीमार है, डॉक्टर ने मांगे हैं पैसे। अच्छा, तो आज मैं ही मिला तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। और कहाँ है वो तुम्हारे गैंग मेंबर? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, मैं तो भूल ही गया, यहीं कहीं छिपे होंगे। नहीं मास्टर जी, मैं अपनी सर की कसम खा के कहती हूँ, हम शरारत नहीं कर रहे। बुधनी काकी सच में बीमार है। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो उनका इलाज नहीं होगा। तू कसम तो क्या, बीच गंगा में खड़ी रह के कहेगी ना, तब भी मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। चल जा यहाँ से, वरना जाता हूँ मैं तेरे बाबूजी के पास। केदारनाथ जी कितने अच्छे आदमी हैं, पता नहीं भगवान उनसे किस जन्म का बदला ले रहा है।